मेरे साथ ही बुरा क्यों। वो लोग जीवन को बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं, लेकिन जो जिंदगी से प्यार करते हैं वो चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। जिंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपके, परंतु कुछ लोग होते हैं जो बड़े क्रोध से भर जाते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही बुरा क्यों। दूसरे के साथ भी तो हो सकता था, परंतु मेरे परिवार के साथ हुआ, मेरे अपनों के साथ हुआ। तो आप क्रोध से रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी तुरंत आपका रिएक्शन एकदम गुस्से से, ईर्ष्या से, क्रोध से भर जाता है। परंतु जो लाइफ को प्यार करते हैं, जो जीवन से प्यार करते हैं, जो लाइवली होते हैं, जीवंत होते हैं, जीवंतता जिनके अंदर होती है, वो लोग जीवन को बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। कोई बात नहीं, तो कोई स्थिति अगर ऐसी आप ही गई तो कोई बात नहीं, हम उसे प्यार से स्वीकार करते हैं। कोई घटना घट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई परेशानी हो गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी समाप्त हो गई। कोई आपको छोड़कर चला गया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, कोई ज़िंदगी में ऐसी चीज़ हो गई जो आपके अनुरूप नहीं थी, आपको नहीं पसंद थी। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में, लेकिन जो ज़िंदगी से प्यार करते हैं वो चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करते हैं, खुशी से स्वीकार करते हैं कि कोई बात नहीं। अगर एक व्यक्ति मेरे पास से चला गया तो शायद परमात्मा की इच्छा होगी, तो वह उसको छोड़ देता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। इसी को सच्ची आस्तिकता या धार्मिकता भी कहा जाता है कि हम प्रेम से चीज़ों को स्वीकार करें, हर्ष के साथ स्वीकार करें, क्रोध से स्वीकार नहीं करें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं कि ठीक है, तुमने पत्थर फेंके हैं, हम उन पत्थरों को बड़े प्यार से स्वीकार कर रहे हैं। ज़िंदगी एक चुनौती दे रही है, हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम भी इसे टैकल करेंगे, अपने स्टाइल से टैकल करेंगे। हम इस परेशानी को, इस दुख को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप ही इसका समाधान भी निकाल लेंगे। तो यह है कृष्ण की फिलॉसफी, यह है कृष्ण का माइंड कि कोई कुछ भी कर दे, मन की प्रसन्नता कभी भी नहीं हिलने वाली है, हमेशा वे प्रसन्न रहने वाले हैं। श्री कृष्ण के लिए एक शब्द प्रयोग होता है ऋषिकेश। ऋषिकेश का क्या अर्थ होता है? ऋषिकेश का अर्थ हुआ ऋषिक, यानी कि इंद्रियां। तो ये हर्ष शब्द से यह उत्पन्न हुआ है। तो अगर देखा जाए, ऋषिक का अर्थ होता है हर्ष देने वाली इंद्रियां और ईश का अर्थ होता है स्वामी। तो जो हर्ष देने वाली, प्रसन्नता देने वाली इंद्रियों का स्वामी है वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण जो प्रसन्नता का स्वामी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के मुख पे हमेशा प्रसन्नता झलकती है। कोई उन्हें दुखी करने का प्रयास करे वो दुखी नहीं होते, उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। कोई परिस्थिति, कोई कष्ट, कोई भी व्यक्ति उन्हें दुखी नहीं कर सकता। वो जानते हैं चीज़ों से उबरना, कैसे उबरा जाता है। ये कला श्री कृष्ण सिखाते हैं। ये कला अगर हमारी ज़िंदगी में भी आ जाए तो हमारी ज़िंदगी भी संवर जाए। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं, इसने मुझसे प्यार से बात नहीं की, इसने मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दिया, वो मेरे घर खाने पे नहीं आया, या उस व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया, हम छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। तो यह जो छोटी छोटी बातों का बुरा मान लेना है, दुखी हो जाना, ये आपकी प्रसन्नता को नष्ट करता है। देखिए, चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, रोज़ कुछ ना कुछ घटेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम दुखी रहें हमेशा, हम प्रसन्न रहना भूल जाएं। प्रसन्न रहना हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो श्री कृष्ण का स्वभाव है प्रसन्न रहना, खुश रहना, खुशियाँ बांटना, इसीलिए वो ऋषिकेश है। अर्जुन के लिए भी एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, कहते हैं गुडाकेश। गुडाका का अर्थ होता है आलस्य। तो जो आलस्य को जीत जाए वो गुडाकेश है। तो जो भक्त होता है उसे तो अपने आलस्य पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आलस्य का, तमस का त्याग करके सात्विकता की तरफ हमें बढ़ना है, अपने अंदर उत्साह पैदा करना है। वैसे इसका अर्थ जो है, जो कुछ टीकाकार हैं कुछ अलग ढंग से भी करते हैं। वो केश शब्द को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। कहते हैं ऋषिकेश के बारे में कहा जाता है कि हर्ष से जिनके बाल फैल रहे थे वो ऋषिकेश हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय
प्रसन्न मुद्रा में थे कि आतताइयों का नाश होगा, अधर्मियों का नाश होगा। वे प्रसन्न थे, तो हर्ष से उनके जो केश हैं वो फैल रहे थे, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। कुछ टीकाकार ऐसा मानते हैं। कुछ गुडाकेश का अर्थ ऐसा लेते हैं, गुडाक के लिए कहते हैं कि गुडाकेश, गुडा यानी कि जो घने हैं केश, तो विषाद से, दुख से अर्जुन के केश जो है वो घने होते जा रहे थे, सिमटते जा रहे थे, क्योंकि दुख के अंदर हम सिमटते चले जाते हैं, तो वो विषाद की स्थिति में था। तो ऋषिकेश को उन्होंने प्रयुक्त किया है श्री कृष्ण के लिए इस शब्द को, क्योंकि वो प्रसन्नता में थे। उनकी मनोस्थिति को बताने के लिए, मानसिक स्थिति को बताने के लिए ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया गया है कि मन से वो प्रसन्न थे। और अर्जुन के विषाद को डिपिक्ट करने के लिए कि अर्जुन जो है विषाद में, दुख में था, इसलिए गुडाकेश शब्द को प्रयोग में लेकर आया गया है। तो यहाँ पर भगवान के लिए कहा जाता है वो प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, यानी हर चैलेंज का, मुसीबत का सामना करते हैं।